एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यूजिन को देखते हैं जो कि ड्रिंकिंग करते हुए लेटर लिखता है। अब लेटर लिखने के बाद वो काफी उदास दिखाई देता है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन वही दूसरी साइड से कोई भी नहीं बोलता है। तब यूजिन काफी समय तक हेलो कहता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती है। वही दूसरी साइड हमें पता चलता है कि सिंडी ने उसे कॉल किया था और वह कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो काफी रोने लगती है। वहीं पे थोड़ी देर के बाद यूजिन की पत्नी यूजिन के डैड के पास जाती है और वह उन्हें सब कुछ बताती है कि कल रात को भी यूजिन ऑफिस से आने के बाद अपने छोटे से रूम में चला गया और वह उससे मिलने के लिए नहीं आया। अब यह सुनने के बाद यूजिन के डैड काफी गुस्से में चले आते हैं और थोड़ी देर के बाद वह यूजिन के रूम में जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे उन्हें काफी सारे लेटर्स मिलते हैं जो कि सिंडी ने उसके पास भेजे थे और यूजिन ने उसे लिखे थे। अब यह देखने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वहीं भी हम लोग सिंडी को देखते हैं जो कि अगले दिन न्यू कॉन्टैक्ट के लिए आदमी से मिलने गई थी, जहाँ पे उसका कांटेक्ट काफी अच्छी तरह से हो जाता है। वो आदमी कांटेक्ट साइन करने से पहले सिंडी को बताता है कि ओसाका में उसकी एक छोटी सी परफॉर्मेंस होगी जहाँ पे लोग उसे देखने के लिए आएंगे, लेकिन वो ज्यादा पैसा सिंडी को नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। कि सिंडी के पास पैसे कमी होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। अब शाम को जब सिंडी अपने घर की ओर जा रही थी तभी उसे रास्ते में यूजिन मिलता है। अब वो यूजिन को देखने के बाद दौड़ती उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और वह वहाँ पे रोने लगती है। अब यूजिन भी उसे देख के बहुत खुश होता है, इसलिए वे दोनों काफी घंटों तक बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे जब यूजिन घर पे पहुँचता है तब वह देख रहा है कि उसके डैड उसके रूम के सारे बुक्स और लेटर्स को जला रहे थे। जिसके बाद यूजिन के डैड उससे उनके पीछे आने के लिए कहते हैं। अब जब वे दोनों रूम में जाते हैं तब वो उसे कहते हैं कि वह कब से सिंडी से मिलने चला गया, वो उस लड़की से कैसे मिल सकता है जबकि उसकी शादी हो चुकी है। और वे सिंडी को काफी सारी गालियां भी देते हैं। तब यूजिन इस गाली को नहीं सह पाता है और वह कहता है कि अब वह अपना सभी जमीन जायदाद को छोड़कर सिंडी के पास जा रहा है। यूजिन के डैड से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो वे उसे कभी फिर से स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यूजिन भी कहता है कि वो कभी लौट के नहीं आएगा। अब जब यूजिन कमरा से बाहर निकलता है तब वहाँ पे उसकी पत्नी खड़ी होती है। अब उसे देखने के बाद यूजिन उससे करीब जाता है और उसे कहता है कि वह पति होने का अपना फर्ज कभी नहीं निभा पाया और ना ही इस जन्म में उसके लिए संभव है, इसलिए वो उसे कभी भी माफ ना करे। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेचारी यूजिन की पत्नी वो भी उसे कुछ नहीं बोलती, वो हमेशा की तरह खामोश रहती है। वहीं पे सिंडी उसी आदमी से फिर से मिलने जाती है जहाँ पे वो आदमी उसे बताता है कि उसके परफॉर्मेंस को लेकर पूरी जापान में तहलका मचा हुआ, इसलिए वो अपनी कला के प्रदर्शन पूरी जापान में करे ताकि वो आने वाले समय में बहुत बड़ी सिंगर बन सकती है। जिसपे सिंडी भी बहुत खुश होती है और वो हाँ कहती है। दूसरी तरफ हम लोग यूजिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में जाके सभी लोगों को समझाता है कि अब से वो ऑफिस में नहीं आएगा, इसलिए वो अपने काम को सही से करे। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यूजिन अपना सामान लेके वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। वहीं पे हम लोग सिंडी के भाई को देखते हैं जो कि कॉलेज से जब पढ़ाई करके बाहर निकलता है तब वहाँ पे कुछ लड़के सिंडी के बारे में बातें कर रहे थे, जैसे कि सिंडी इन दिनों यूजिन से मिलती है और वह हमेशा रात को ही मिलती है। खास बात तो ये होती है कि उन लोगों ने सुना है कि यूजिन ने सिंडी को कुछ पैसे दिए हैं ताकि वह सिंडी अपने भाई और बहन की पढ़ाई करवा सके, और वे लोग काफी गंदी बातें करते हैं। अब यह सुनने के बाद सिंडी के भाई को काफी गुस्सा चला आता है, जिसके बाद वो उन लोगों से लड़ने लगता है। अब सीन कट हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि जब सिंडी अपने रूम में बैठ के काम कर रही थी तभी उधर से उसका भाई चिल्लाते हुए आता है और वह उससे पूछता है कि यूजिन और उसके बीच में कौन सा रिश्ता है। इसके बाद सिंडी कुछ भी नहीं समझ पाती है। तब उसकी छोटी बहन उसे समझाती है कि गांव भर में यही बातें चल रही है कि सिंडी और यूजिन के बीच में कुछ संबंध है और सभी लोग अलग अलग प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे लोग ये बातें कर रहे हैं कि सिंडी ने अपने मंगेतर यूनकी के साथ रिश्ता तोड़ दिया है और यूजिन के साथ रिलेशनशिप जोड़ लिया है जबकि वो शादीशुदा है। अब यह सुनने के बाद यूजिन तो पूरी तरह से टूटी जाती है और वो अपने आप को नहीं संभाल पाती है, जहाँ पे वो बाहर पे बैठकर बहुत देर तक सोचती है और रोती रहती है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे सिंडी उसी प्रोड्यूसर के ऑफिस से बाहर निकलती है, जहाँ पे वो प्रोड्यूसर ने उसके साथ सारे एग्रीमेंट को तोड़ दिया था क्योंकि उसके खिलाफ काफी सारी अफवाहें निकल रही है। अब जब सिंडी वहाँ से उदास होकर जाने लगती है तब मार्केट में सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे कि यही लड़की है जो कि पैसों के लिए यूजिन के साथ रिश्ता बना के रखी हुई है। अब सिंडी यह सुनने के बाद और भी टूट जाती है और किसी प्रकार से वो अपने आप को संभालते हुए जब घर की ओर जाने लगती है तब वो रास्ते में देखती है कि उसके परफॉर्मेंस वाले सभी फोटो को लोग रास्ते में से उजाड़ रहे हैं और उसे कूड़े में फेंक रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब सिंडी घर पे पहुंचती है तब वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए होते हैं
और वह उसे एग्रीमेंट दिखाते हुए कहते हैं सिंधे शहर में रहने के नियम को तोड़ रही है, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई है। लेकिन सिंधे मना करती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, जिसके बाद वे पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती उसको पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। अब सिंधे को जेल में ले जाने की जगह पे उसे बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर के ऑफिस में लाया जाता है, जहाँ पे वो ऑफिसर उसे देख के बहुत खुश होता है। और वह जैपनीज ऑफिसर उससे कहता है कि उसके बोल्ट होने वाली खबरें पूरे गांव में फैल रही है। और वह काफी आराम से उसके गालों को छूने लगता है, जिसके बाद सिंधे उसके हाथ को दूर करती है। अब यह देखने के बाद जैपनीज ऑफिसर उसे कस के एक थप्पड़ खींच देता है और उसे एक कागजात दिखाते हुए कहता है कि सरकारी दफ्तर में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और वह चाहता है कि सिंधे वहां पे आके परफॉर्मेंस करे। तब सिंधे उसे मना कर देती है, लेकिन वह जैपनीज ऑफिसर उसे धमकी देते हुए कहता है कि उससे पता है कि उसका भाई बहन कहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अगर वह चाहे तो वह उसके पूरे परिवार को खत्म कर सकता है, लेकिन अगर वह उसके साथ कांटेक्ट रखती है तो वो उसके परिवार को छोड़ देगी। और वो उसके कानों के पास जाके हंसते हुए कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। जिसके बाद सिंधे रोने लगती है, जिसके बाद सिंधे उस ऑफिस से रोती हुई बाहर निकलती है और वह कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को भी अपने साथ रखी हुई थी। और वो बाहर निकलने के बाद उसी ऑफिस की तरफ देखने लगती है और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।